हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में साइंस में जो हमारे चैप्टर चल रहा है तीसरा चैप्टर, उसी तीसरे चैप्टर में अगले प्रश्न हैं। आज के दो प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है आज का, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी के 4 उपयोग लिखो। तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं, फिर उपयोग लिखते हैं। तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये थर्मोप्लास्टिक का एक प्रकार है, और पीवीसी जो है ये भी एक दूसरा पॉलीमर है, यानी कि एक प्लास्टिक है। ये भी एक प्लास्टिक है, परंतु ये बहुत ही मजबूत और जो है टिकाऊ प्लास्टिक है। पॉलीथीन की अपेक्षा पॉलीविनाइल क्लोराइड कठोर होता है। तो समझ पाए कि पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी जो है ये एक अन्य पॉलीमर है, ये भी प्लास्टिक का एक प्रकार है, यानी एक प्लास्टिक है, और यह प्लास्टिक की अपेक्षा काफ़ी कठोर होता है, और ये बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है। इसके बाद पीवीसी का उपयोग देखिए क्या है, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग निम्नलिखित है, जिसमें से 4 उपयोग लिखने थे। पहला देखिए क्या है, जूतों के तलवे बनाने में, यानी पीवीसी का इस्तेमाल जूतों के तलवे जो सोल होते हैं उनको बनाने में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाने में, यानी जो हमारी बातों को रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्डर होते हैं, ग्रामोफोन होते हैं, उनको बनाने में किया जाता है। तीसरा है जल के पाइप, पानी की टंकियां बनाने में, यानी जल के पाइप, यानी जो पाइप होते हैं जल पानी निकासी करने के लिए, जो मोटे पाइप आते हैं बाजार में, पतले पाइप आते हैं बाजार में, उनको पीवीसी से बनाया जाता है। साथ में जो पानी भरने की बड़ी टंकियां होती हैं उनको बनाया जाता है। इसके बाद चौथा है तारों के ऊपर चढ़ाने में, यानी जो हमारे विद्युत के तार होते हैं उनको जो है पीवीसी से ढका जाता है, क्योंकि ये जो है पीवीसी एक प्रबल अचालक है, यानी कि कुचालक है। इसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, इसीलिए जो है विद्युत के तारों के ऊपर भी पीवीसी का आवरण चढ़ाया जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए क्या है आज का, कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उपयोग लिखिए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या यूजफुल है, क्या यूज है। तो आपने पढ़ा था कि प्लास्टिक के 2 प्रकार होते हैं, एक है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक में कई प्रकार बताए थे, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, स्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, और उसी प्रकार से आपको बताया था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में एक लाइन में जान लेते हैं, और पहले जान भी चुके हैं, फिर जान लेते हैं। देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है ये वो प्लास्टिक है जो गर्म करने पर मुलायम नहीं होती, यानी इसको जब गर्म किया जाता है तो ये मुलायम नहीं होती, और इसको जो है ये जो है गर्म करने के बाद उसी आकार में लौट आते हैं जिस आकार में इनको जो है मूल रूप से ढाला गया है। जैसे आपके बैकेलाइट, फोमाइका, सनमाइका, मेलामाइट, ये आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के प्रकार हैं। तो देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जो फोमाइका है, सनमाइका और फोमाइका, इन दोनों का इस्तेमाल फर्नीचर के पृष्ठ को चिकना बनाने में किया जाता है। यानी जैसे आपकी फर्नीचर, यानी जो आपके कुर्सी है, बेड है, इनके जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको चिकना बनाने के लिए जो है सनमाइका की पतली सी परत चढ़ाई जाती है। जो फर्नीचर बनाने वाले कारीगर होते हैं वो फर्नीचर के ऊपरी पृष्ठ पर सनमाइका की कवर चढ़ा देते हैं, जिससे फर्नीचर चिकना हो जाता है। इसके बाद
बैकेलाइट का उपयोग केतली, कुकर, पेन के हत्थे तथा बिजली के सामान, प्लग, स्विच आदि बनाने में किया जाता है। यानी कि जो बैकेलाइट है ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही रूप है। बैकेलाइट यानी एग्जाम्पल है, उदाहरण है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। तो आपने देखा होगा जो घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले किचन के बर्तन हैं, जैसे कुकर है और आपका केतली है, पेन है, इनके हत्थे बैकेलाइट प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, क्योंकि गर्म होने पर ये बर्तन जब गर्म हो जाते हैं तो जब बैकेलाइट का अगर कवर नहीं चढ़ा होगा इनके हत्थे पर तो उंगलियां जलने की संभावना रहती है। इसलिए अंगुलियां हाथ जलने से बचाने के लिए कुकर, कढ़ाई, पैन के जो हत्थे होते हैं उन पर बैकेलाइट का आवरण चढ़ाया जाता है, क्योंकि बैकेलाइट भी ऊष्मा का अचालक यानी कि कुचालक है। इसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, जिस कारण से हमारी उंगलियां हाथ जलने से बच जाते हैं। इसके बाद बिजली के सामान, प्लग, स्विच, प्लग देखे होंगे वो भी बैकेलाइट से बनाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा है मेलामाइन। मेलामाइन का उपयोग जो है क्रॉकरी के सामान, जो हमारे किचन में क्रॉकरी के बर्तन होते हैं, जो जैसे आपके कप है, प्लेट है यानी कि तस्तरी, ग्लास हैं क्रॉकरी की, इनको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो मेलामाइन लिखा भी है कि मेलामाइन का उपयोग क्रॉकरी के सामान, कप, तस्तरी आदि बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के भी उपयोग समझ पा रहे हैं। तो आज के हमारे 2 ही प्रश्न थे पॉलीविनाइल, जैसे कि डेली 2 ही प्रश्न होते हैं। तो पहला प्रश्न पॉलीविनाइल क्लोराइड के 4 उपयोग और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उपयोग, दोनों को प्रश्नों को लिख करके और उनके उत्तर भी अपनी फेयर कॉपी पर अच्छे से फेयर करो।